कई मायनों में बिहार ने आज एक नया कीर्तिमान रच दिया है। बिहार 16वां ऐसा राज्य हो गया है देश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ अलायंस का सरकार नहीं बल्कि उसका मुख्यमंत्री हो। इसी के साथ साथ आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार में मुख्यमंत्री पद उनको मिल गया है। तो सीएम सम्राट चौधरी बन चुके हैं। इसी के साथ साथ बड़ी तस्वीर में अगर आप देखिए तो 2014 के बाद अनेकों ऐसे राज्य हैं जिसमें सीएम बना है भारतीय जनता पार्टी का, तो 7वां राज्य जिसमें आप देखें कुल मिलाकर अब बीजेपी का सीएम है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में पीएम बनने के बाद 7 राज्यों में बीजेपी का सीएम बना और अब 8वां राज्य बिहार हो रहा है जहां पर उनका सीएम बन रहा है। कुल मिलाकर 17वां राज्य वो बन रहा है जहां पर बीजेपी का सीएम है। और इसी के साथ साथ बिहार में तो पहला मौका मिला ही है। और सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, इससे पहले उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब 2 उप मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं दूसरी पार्टी से यानी जेडीयू से। तो ये तय है कि विजय कुमार सिन्हा का पत्ता तो कट गया है क्योंकि अब जो डेप्यूटी सीएम बनेंगे वो दूसरी पार्टी यानी जेडीयू से बनेंगे। कुल मिलाकर दंगल में आज आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के दिन बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अब की बैसाखी सतवन के दिन सत्ता का नया बिहान हुआ है। 21 साल के सुशासन युग के बाद अब बिहार की सत्ता पर नया सम्राट बैठा है। नाम सम्राट चौधरी, इसीलिए हम लोग सम्राट कह रहे हैं। वैसे लोकतंत्र में कोई सम्राट नहीं होता है, ना राजा होता है, लेकिन नाम सम्राट चौधरी है, इसलिए पाटलिपुत्र के वो सम्राट बन रहे हैं। कल सम्राट चौधरी बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। अभी तक के हिसाब से सुबह 11 बजे का वक्त भी मुकर्रर इसके लिए कर दिया गया है। आजादी के बाद कांग्रेस का राज हो या क्रांतिकाल की जनता सरकारें, 3 से 4 दशकों से बिहार की सत्ता को दरबारे दिल्ली की हाक से अलग रखने वाले क्षेत्रीय क्षत्रपों का दौर आज खत्म हुआ है। आज बिहार में नया युग शुरू हुआ है। वहां कमल खिला है, कमल पहले भी था, सबसे ज्यादा सीटें उनकी थी, लेकिन सीएम उनका बना है। पुरानी उम्मीदों को नई रोशनी मिली है और बीमारू राज्य के दाग धोकर क्या बिहार आगे बढ़ पाएगा, ऐसे कई सारे सवाल हैं। डबल इंजन, हालांकि नीतीश कुमार भी एनडीए में ही थे, वो सीएम पद को संभाले हुए थे, लेकिन क्या अब बीजेपी का सीएम नए तौर पर रंग, हालांकि जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं आपको बताएं, मैं भी गई थी इंटरव्यू लेने। सम्राट चौधरी का घर और नीतीश कुमार का घर अगल बगल है, बाउंड्री वॉल समझिए एक है। और ये माना जाता है कि सम्राट चौधरी ही, जब से उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है नीतीश कुमार की, तब से सरकार को चलाने में बड़ी हिस्सेदारी सम्राट चौधरी की ही है। 26 साल तक बिहार के सत्ता शीर्ष पर बने रहे नीतीश कुमार ने आज बतौर मुख्यमंत्री अपनी यात्रा को विराम दिया। नीतीश अब दिल्ली आएंगे, राज्यसभा में बैठेंगे और अब बिहार ने नए दल का नया नेता नेतृत्व चुना है। सम्राट चौधरी बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने जा चुके हैं और एनडीए की बैठक में मुहर लगने के बाद राज्यपाल के पास सरकार गठन का दावा पेश किया जाएगा और अब से कुछ ही देर मुझे लगता है विधानमंडल की बैठक होगी, जिसके बाद वो जाएंगे राज्यपाल निवास जहां पर वो सरकार बनाने का दावा ठोकेंगे और कल सुबह 11 बजे बताया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस बीच और प्रधानमंत्री भी, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी के नाम के प्रस्ताव से के समर्थन और मंजूरी तक कुछ नेताओं के बयान आपको जरा सुना देते हैं, फिर दंगल में आगे चर्चा करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि बड़ी दिलचस्प बातें हैं। कई जगहों पर आपको थोड़ी सी टीस सुनाई देगी, कहीं पर बहुत भारी उत्साह सुनाई देगा, कहीं पर जोश बड़ा हाई है तो कहीं पर मायूसी चेहरे पर दिख जाती है। सुनिए। जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्तावित है। जो लगातार सबका साथ, सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को और हमारे सह-प्रभारी दीपक प्रकाश जी और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए
उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए, आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। तो अनेकों ऐसे राज्य हैं, हालांकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अब इनके लिए तो उप मुख्यमंत्री पद गया, क्योंकि अब फॉर्मूला ये है कि एक सीएम अगर बीजेपी का बन रहा है तो 2 डेप्यूटी जेडीयू के बनेंगे। ऐसे में ये तय ही माना जा रहा था कि इनकी जो कुर्सी है उप मुख्यमंत्री पद की वो जाएगी। सम्राट चौधरी के लिए माना जा रहा था, कोयरी समाज से आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व इस समाज का आप समझिए लगभग ज्यादातर सीटों में बिहार में है। और जिस ईबीसी को नीतीश कुमार ने अपनी झोली में रखा, उसमें को बीजेपी की तरफ लाने में इनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए जातीय समीकरण जो है बिहार में उसको किस नजर से देखना है, इसको आपको समझने के लिए अब थोड़ा सा इंतजार ज्यादा नहीं करना होगा, क्योंकि जो 2 डेप्यूटी सीएम जेडीयू की तरफ से घोषित किए जाएंगे ना, जिसमें संभावित नाम एक विजय चौधरी का चल रहा है, विजेंद्र यादव का चल रहा है, तो आप समझिए कि कैसे पूरे कास्ट डायनेमिक्स को साधने की कोशिश दिखेगी इस गठबंधन की तरफ से। लेकिन हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। शशि शेखर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। प्रीति शेखर जी, प्रीति जी आपको बहुत मुबारक है, क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, तो एक यूफोरिया आप लोगों में इसको लेकर होगा। राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी, संक्षिप्त में मैं आपसे एक बार जान लेना चाहती हूँ, दिल में मायूसी कितनी है, क्योंकि देखिए अभी तक तो नीतीश एरा चल रहा था बिहार में, मुख्यमंत्री का पद देने में मन भारी तो नहीं हो रहा है ना? देखिए, नीतीश कुमार जी के जाने का जो अफसोस है वो पूरे बिहार को है, और उनके साथ लंबे समय से काम करने की वजह से जो भावनात्मक जुड़ाव हम लोगों का है, निसंदेह उनका जाना सबको खलता है। लेकिन एक शानदार विरासत उन्होंने छोड़ी है और योग्य उत्तराधिकारी का चयन हुआ है। जिस तरह से लंबे समय से सम्राट जी और नीतीश कुमार जी मिलकर काम कर रहे थे, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा समन्वय, और गठबंधन को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ अगर हम एक छोटे से कालखंड को छोड़ दें तो लगातार काम करने का अवसर मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उदारता के साथ हमारी सीटें कम होने के बाद, ठीक है सर, ये सब बधाई संदेश और ये मैत्री वाली जो भाषा है वो अच्छा है, आज के दिन तो कम से कम कायम रहनी ही चाहिए।